Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Our today's topic is microorganism, that is chapter 2. Okay, so what is microorganism? Let's see. Unlike many plants and animals, there are many organisms which are invisible to our naked eyes. यानी कि जैसे कि आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इनविजिबल होते हैं. अगर हम उन्हें अपनी नेकेड आइज से देखेंगे तो आप उन्हें इजीली नहीं देख सकते. ओके, these organisms are extremely even as small as 0.00001 mm. यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने स्मॉल हैं. 0.00001 mm, जो कि बहुत ना के बराबर सा हो गया. और आप इनको नेकेड आइज से तो देख ही नहीं सकते, बट आप इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हो. ओके, आप इसको विदाउट माइक्रोस्कोप देख ही नहीं सकते. लॉन्ग एगो, पहले इन 1677 एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, अ डच साइंटिस्ट, एक डच साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1677 में was looking at a drop of pond water under a self-made microscope. यानी कि इन्होंने खुद के बनाए हुए एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वहाँ पे इन्होंने उसको देखा. एंड ही फाउंड टाइनी लिविंग बीइंग मूविंग अराउंड इन वाटर. तो एक उस हल्की सी ड्रॉप ऑफ मतलब उस पॉन्ड की जो वाटर ड्रॉप थी उसके अंदर इन्हें काफ़ी सारे बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए. एंड ही कॉल्ड दैम टाइनी ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो उन्होंने इसे नाम दिया टाइनी ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट. यानी कि जितने भी हैबिटेट हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट सभी में पाए जाते हैं. देयर इज ह्यूज वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ एंड दीज बी क्लासिफाइड इनटू. यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये आपकी अर्थ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ में पाए जाते हैं. ठीक है, अब वो वेराइटीज़ क्या क्या हैं, लेट्स सी. फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड एल्गी, थर्ड फंगी, फोर्थ प्रोटोजोआज एंड फिफ्थ वायरसेस. ओके, तो ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इनको क्लासिफाई किया गया है. ये कैटेगरीज हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल स्टार्ट विद बैक्टीरिया. व्हाट इज बैक्टीरिया? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. Bacteria can be classified into various categories based on their features and characteristics. The classification of bacteria is mainly based on the following. यानी कि जो बैक्टीरिया है ये क्या है, इसको काफ़ी सारे वायरसेस में हमने क्लासिफाई किया हुआ है. किसके अकॉर्डिंग? इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग. जो इनके गुण हैं या फिर जो इनकी विशेषताएं हैं उनके अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, अब बैक्टीरियाज क्या होते हैं? कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है, जैसे आप जब दूध जमाते हो तो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो भी बैक्टीरियाज के थ्रू होता है. ठीक है, तो बैक्टीरियाज क्या है, आपकी बॉडी के लिए अच्छे भी हैं, नुकसानदायक भी हैं. अब हमने बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया है, उसके लिए जो बेसिस है वो है फर्स्ट शेप. आपने उसे शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है. उसके अलावा बैक्टीरिया जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, उनकी जो सेल वॉल है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाइड किया गया है. नेक्स्ट, मोड ऑफ रेस्पिरेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन वो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन शेप. So, shape of bacterial cell. The three basic bacterial shape are coccus, यानी कि spherical shape में, bacillus that is rod shaped and spiral यानी कि twisted shape. बैक्टीरिया की 3 यहाँ पे shapes हैं जिनमें इनको क्लासीफाई किया गया है. However, plasmodic bacteria can assume several shape. यानी कि बैक्टीरियाज की बहुत सारी शेप होती हैं जिनमें से ये 3 शेप फिलहाल जिनमें क्लासिफाई किया गया है जिन्हें हम पढ़ेंगे. सो शेप ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट इज सेल कोकोई. ठीक है, यानी कि सेल कोकोई में क्या होता है, या फिर आप इसे बोलोगे कोकस ऑफ अ सिंगल सेल. यानी कि इसके अंदर जो सेल होता है वो सिंगल सेल होता है.
ये यूनिसेलुलर होता है एंड आर फाउंड सेल्स समटाइम्स स्लाइटली फ्लैटन व्हेन दे आर एडजेसेंट टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ये चढ़े हुए या चिपके हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बैकिली और बैकिलस फॉर अ सिंगल सेल एंड आर रॉड शेप बैक्टीरिया। इनकी शेप कैसी होती है? ये रॉड शेप होते हैं। अब रॉड कैसी होती है ये बताना आई थिंक मुझे लगता नहीं जरूरी होगा। रॉड आप सबने देखी होगी, रॉड किस तरह की होती है, तो ये कुछ रॉड शेप में होते हैं। ठीक है, उसके अलावा है आपके स्पाइरिला, स्पाइरलम फॉर अ सिंगल सेल, यानी कि स्पाइरिकल शेप में होते हैं, कर्व्ड शेप में होते हैं। आर कर्व्ड बैक्टीरिया विच कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटली कर्व्ड शेप टू अ कॉक्सक्रू लाइक स्पाइरल। ठीक है, ये आपकी जैसी कॉक्सक्रू लाइक स्पाइरल मतलब थोड़ा स्पाइरल शेप में होता है। मैनी स्पाइरेला आर रिगिड एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट। अ स्पेशल ग्रुप ऑफ स्पाइरेला नोन एज स्पाइरोशेट्स आर लॉन्ग, स्लेंडर आर एंड फ्लैक्सिबल, यानी कि इनकी स्पाइरल शेप होती है। उसके अलावा ये बहुत ही स्मूथ एंड कैपेबल होते हैं मूवमेंट करने में, बहुत आसानी से ये मूवमेंट कर जाते हैं। एंड इनका जो स्पेशल ग्रुप होता है उसे आप क्या बोलते हो? स्पाइरोकेट्स। ठीक है, ये थोड़े लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज यूजफुल बैक्टीरिया। मैंने जैसे कि आपको बताया बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। सो क्या यूज है बैक्टीरियाज के? नॉट ऑल बैक्टीरियाज आर हार्मफुल टू ह्यूमन, देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल इन डिफरेंट वेज, लिस्टेड बिलो आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, लेकिन सारे ही हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूजफुल भी होते हैं। जो एक लिस्ट है हमने नीचे देखी हुई है, देखते हैं। कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिया था कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन सी बैक्टीरिया होते हैं? ये होते हैं लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इज फर्मेंट फूड प्रोडक्ट, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स को जो सेफ रखता है, ठीक है, खराब होने से बचाता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैसिलस। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प इन डाइजेशन एंड इम्प्रूविंग द बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम। वो बैक्टीरिया जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, या फिर बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, उसको इम्प्रूव करता है, वो है आपका एक्टिनोबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरियोडेट्स या फिर फर्मिक्यूट और प्रोटोबियोबैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरियाज के नेम आपको लर्न होने चाहिए कि कौन सी बैक्टीरियाज हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं या इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, दैट इज सॉइल बैक्टीरिया। यानी कि जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती हैं, या फिर किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, आपके लिए जो बैक्टीरियाज यूज किए जाते हैं, दीज आर सॉइल बैक्टीरियाज। ओके, नेक्स्ट इज हार्मफुल बैक्टीरियाज। अब हार्मफुल बैक्टीरियाज कौन से हैं? There are bacteria that can cause a multitude of illness. They are responsible for many of the infection diseases like pneumonia, tuberculosis, डिप्थीरिया, सिफिलिटिस, टूथ डिके। यानी कि काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे काफ़ी सारी परेशानियां या बीमारियां भी होती हैं, ये उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। काफ़ी सारे इन्फेक्शंस इनकी कमी से हो जाते हैं, लोगों को निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, डिप्थीरिया एंड आपका टूथ डिके की प्रॉब्लम उनको जाती है, दांतों से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो वो सब हार्मफुल बैक्टीरिया का ही इफेक्ट है। These effects can be rectified by taking antibiotics and prescribed meditation. अब आपको अगर से सही होना है, जो भी इसके इफेक्ट्स हैं उनको दूर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एंटीबायोटिक्स लेने होंगे या फिर डॉक्टर की आपको हेल्प लेनी होगी। ठीक है, However, precaution is much more effective. Most of these diseases causing bacteria can be eliminated by sterilizing or desinfecting exposed surface. यानी कि जैसे कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही चीज़ यहाँ है कि आपको कुछ प्रिवेंशन रखने हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर आपको इन बीमारियों से बचना है तो आपको क्या करना है?
ऐसे बैक्टीरिया से दूर रहना है आपको। अभी जैसे आजकल क्या है, कोरोना वायरस है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये सिर्फ अभी नहीं, कोरोना के टाइम पे नहीं करना है, ये हमेशा के लिए ही है कि आपको साफ सफाई हाइजीन का ध्यान तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो आपको डिसइंफेक्शन के लिए आपके अपने सरफेस जो भी है उन्हें साफ रखना है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप जो यूज़ करते हो, टूल है और अदर आपकी यूटिलिटीज़ हैं, आपको उनको क्लियर रखना है, उनको स्टेरलाइजिंग करना है। ओके, दीज मेथड्स इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ हीट, डिसइंफेक्ट्स, यूवी रेडिएशन, पैस्चुरेशन एंड बॉइलिंग एक्सेट्रा। इसमें आपके कुछ मेथड हैं जिसमें आप, जैसे पानी को हम उबाल कर पीते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, फिर छान कर पीते हैं। उबालते क्यों है, ताकि उसके जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाएं, ठीक है। हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ है तो उसके लिए हम यूवी रेडिएशन, जो बहुत आजकल मॉडर्न मेथड है, वो यूज़ किया जाता है। पास्चुरेशन मेथड है वो यूज़ किया जाता है, बॉइलिंग यूज़ किया जाता है। ये तो कुछ मेथड है जिसके थ्रू हार्मफुल बैक्टीरियाज को आप किल कर सकते हो और डिसइंफेक्शन को या इन्फेक्शन को आप रोक सकते हो, ठीक है, डिसइंफेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट इज होमवर्क टाइम। क्वेश्चन इज what are the different type of bacteria, second is what is bacteria, how do you define bacteria, and last is state 4 example of bacteria। हमने काफ़ी सारे बैक्टीरिया के नेम पढ़े हैं, तो उनमें से सिर्फ कोई 4 एग्जाम्पल ही आपको देने हैं। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।